अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे वीडियो का टॉपिक है रिकॉग्निशन ऑफ सिंपल पैटर्न्स फ्रॉम वेरियस सीक्वेंसेस। हमारा यूनिट नेम है या हमारे सब डोमेन का नेम है अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस और हमारे डोमेन का नेम है अलजेब्रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाते हैं हम अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फर्स्ट टॉपिक रिकॉग्निशन का मतलब होता है कि पहचानना। हाफ यानी का सिंपल पैटर्न्स यानी कि जो सिंपल पैटर्न्स, ठीक है, पैटर्न्स को हम वेरी फर्स्ट क्लास से हम सीखते आ रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट पैटर्न्स में अरेंज करना, ठीक है। जैसे केक में डेकोरेशन भी की जाती है, वो भी एक पैटर्न से हुई होती है, ठीक है। पिज़्ज़ा को डेकोरेट किया जाता है, वो भी पैटर्न से किया जाता है, ठीक है। इस तरह से हमने फ्रॉम वेरियस सीक्वेंसेस, वेरियस का मतलब होता है डिफरेंट, सीक्वेंसेस का मतलब होता है अगर आपके पास कोई नंबर सीक्वेंस है, ठीक है, डिफरेंट नंबर सीक्वेंसेस हैं, तो आप सिंपल पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर सकोगे, पहचान सकोगे कि इसमें कौन सा पैटर्न जो है वो यूज़ हो रहा है, ठीक है। नाउ हम आ जाते हैं वही नाउ दैट, जैसे कि हम जानते हैं, ठीक है। तो इसमें हम जानते क्या है, बेसिकली पैटर्न के बारे में हम जानते हैं और पैटर्न की डेफिनेशन को ही बताया हुआ है कि अ पैटर्न इज समवन फिनोमिनन, ठीक है। अब पैटर्न बेसिकली एक फिनोमिना होता है। फिनोमिना क्या चीज़ होती है जो कि चलती जाती है, कंटिन्यू होती है, ठीक है। जैसे कि ये भी एक फिनोमिना है कि दिन आता है रात जाती है, रात आता है दिन जाती है, इस तरह से जो सर्कल चलता रहता है, ये भी फिनोमिना है। पैटर्न भी इस तरह से एक सम फिनोमिना होता है, ठीक है, दैट रिपीट्स रेगुलरली, जो बार बार रिपीट होता है, ठीक है। बार बार रिपीट होने वाली चीज़ को भी हम फिनोमिना कह सकते हैं। रेगुलरली रिपीट होता है बेस्ड ऑन द सेट रूल और कंडीशन, ठीक है। एक कोई रूल या कंडीशन की, ठीक है, कोई रूल या फिर कंडीशन की शर्त पर की बुनियाद पर जो है वो पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा होता है, ठीक है। कंडीशन कहते हैं शर्त, यानी कि इस तरह से होगा तो फिर इस तरह से होगा, इस तरह से वो पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा होता है, बार बार आ रहा होता है, ठीक है। इसलिए हम पैटर्न की डेफिनेशन को हाईलाइट कर लेते हैं और ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो जाएगी हमारी, ठीक है। इन आवर प्रीवियस क्लासेस, ठीक है, प्रीवियस क्लासेस यानी कि हमने अपनी पिछली क्लासेस में वी हैव लर्न, जो कि हमने सीख लिया अबाउट डिफरेंट पैटर्न्स। हमने अपनी पिछली क्लासेस में बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स के मतलब जो है वो सीख लिया है, ठीक है। नाउ हमारे इसमें हमारा जो आगे से फर्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है नंबर पैटर्न और सीक्वेंस, ठीक है। यहाँ तो हम नंबर पैटर्न कहेंगे उसको, उसके दोनों नेम है। नंबर पैटर्न को हम सीक्वेंस भी कहेंगे, ठीक है। सीक्वेंस बेसिकली क्या होता है कि नंबर्स का एक पैटर्न में आना, ठीक है। इसके अलावा हमने शेप्स को पैटर्न में सीखा था, इसके बाद कौन सी, इस तरह से हम नंबर्स को पैटर्न में आप करेंगे, सीखेंगे, ठीक है। इस तरह से बीड्स भी कई बार नेकलेसेस में लगे होते हैं, वो भी एक पैटर्न से लगे होते हैं, ठीक है। लेस के स्टाइल्स जो होते हैं, लेस जो कपड़ों पे लगती है, वो भी एक पैटर्न से होती है ना, ठीक है। जो नंबर पैटर्न होगा उसे हम सीक्वेंस भी कहेंगे, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग होल नंबर्स, ठीक है। हमने कुछ होल नंबर्स देखे हैं 0, 3, 6, 9, 12, 15 और कंटिन्यू चलते जा रहे हैं। इनको हमने नंबर लाइन पर ड्रा कर दिया, ठीक है। 0 से लेकर हमने 15 तक नंबर ले रहे हैं। 0 में 3 ऐड कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, 3 में 3 ऐड कर रहे हैं तो 6 आ रहा है, 6 में 3 ऐड कर रहे हैं यानी 3 स्टेप्स मूव कर रहे हैं राइट साइड पर, तो उसको कहते हैं कि 3 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अगर मूव करें लेफ्ट साइड पर तो उसको कहते हैं सब्ट्रैक्ट करना। फिर 9 में 3 ऐड कर रहे हैं, 12 में 3 स्टेप्स मूव कर रहे हैं तो 15 आ रहा है। इस तरह से हम कर रहे हैं, ठीक है। हेयर वी गेट द नंबर्स इन पैटर्न, ठीक है। इस तरह से हम नंबर जो है वो पैटर्न में ले रहे हैं कि 3 का गैप आ रहा है या 3 स्टेप्स का गैप आ रहा है, ठीक है। यहाँ सीक्वेंस में ले रहे हैं बाय एडिंग 3, क्योंकि हम बस 3 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। टू सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू नंबर पैटर्न्स, ठीक है। आगे से ये तो था एग्जाम्पल बताया हुआ था कि पैटर्न्स में किस तरह से नंबर आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं वो पैटर्न में आ रहे हैं। किसी भी नंबर का टेबल हो या किसी भी नंबर के मल्टीपल्स होते हैं, जैसे मल्टीपल 2 का टेबल होता है, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, उसके जो सारे नंबर जो हमारे पास आंसर आ रहे होते हैं वो बेसिकली एक पैटर्न पर आ रहे होते हैं, ठीक है। जिस नंबर का वो टेबल होता है उस नंबर से मल्टीप्लाई कर करके जो है वो नंबर्स आ रहे होते हैं। नाउ इधर हमें बताया गया कि किस तरह से हमने नंबर पैटर्न को सॉल्व आउट करना है, ठीक है। टू सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू नंबर पैटर्न्स, ठीक है। क्योंकि हमारे पास नंबर पैटर्न से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई नंबर पैटर्न हमारे पास कोई सीक्वेंस दी हुई है तो हमने उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। वी फर्स्ट नीड टू फाइंड द रूल, ठीक है। उस सीक्वेंस को ऑब्जर्व करते हुए हम फॉलोड इन द गिवन पैटर्न या सीक्वेंस, हम पहले वो रूल फाइंड करेंगे जो कि हमें पैटर्न दिया हुआ है या जो सीक्वेंस दी हुई है उस सीक्वेंस से उसके नंबर्स आ रहे हैं, फॉलो किए जा रहे हैं।
ठीक है, उसके दो कंसेक्टिव नंबर आगे से हमें बता दें। सी द डिफरेंस इन कंसेक्टिव नंबर इन द गिवन सीक्वेंस। कंसेक्टिव का मतलब होता है साथ साथ वाले नंबर, जैसे कि 6 और 9 का डिफरेंस देख सकते हैं, फिर या 12 और 15 का देख सकते हैं, या 3 और 6 का देख सकते हैं। कंसेक्टिव का मतलब है कि जो बिल्कुल साथ साथ वाले दो नंबर्स हैं उनका डिफरेंस हमने देखना है। उस तरह से हमने जो है रूल को फाइंड आउट कर लेंगे। इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स। ठीक है, ये आपकी हेल्प करेगा कि आप जो नंबर्स के बिटवीन जो भी रिलेशन है, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, यहाँ पर कोई और रिलेशन बन रहा है तो उसको आप रिकोगनाइज कर पाओगे। ठीक है, लास्ट हम आ जाते हैं अपने टीचिंग पॉइंट पर। ठीक है, टीचिंग पॉइंट पर हमें बता रहे हैं, ठीक है, एनकरेज स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस एट एनी स्टेज ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, ये जनरल टीचिंग पॉइंट है, यानी कि एज अ टीचर के लिए दिए गए हैं। टीचर को क्या करना चाहिए, स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई करनी चाहिए। जब आप उनको सिखा रहे हो, उनको ये काम करवा रहे हो पैटर्न से रिलेटेड, तो आप उनको हौसला अफजाई करो कि वो आपसे क्वेश्चंस कर ले, क्योंकि कोई भी माइंड होता है वो पहली दफ़ा ये चीज़ सीखने लगेगा तो उसके जहन में कुछ क्वेश्चंस रह जाएंगे। वो जब इसको सॉल्व करेगा ना, तब बाय हैंड उनसे सॉल्व पहले करवाएं। ठीक है, जब वो सॉल्व करने लगेगा तो उसके जहन में क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, आप उनको हौसला अफजाई करें कि वो आपसे क्वेश्चंस करें। देन जो ये जो है किसी भी स्टेज में वो क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप उनको डांटेंगे तो वो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो फिर उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो उस हिसाब से जो है वो रुक जाएगी। तो एज अ टीचर आपको उनको इस चीज़ की हौसला अफजाई करनी चाहिए और उनके क्वेश्चन को आंसर करना चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट्स क्वेश्चनिंग सर्व अ वैरायटी ऑफ पर्पजेज़। ठीक है, स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पर्पजेज़ के लिए सर्व हो सकते हैं। ठीक है, उसमें कुछ एग्जांपल दी हुई है टू सेस देयर अंडरस्टैंडिंग। आप जान सकते हो कि उनको कितना आता है। जब वो आपसे क्वेश्चंस करेगा, वो इस हिसाब से क्वेश्चंस करेगा ना, जितना उसको आता होगा उस माइंड लेवल से क्वेश्चन करेगा। ठीक है, एज अ टीचर आप जानते होगे, आपको अगर सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा है, ठीक है, जैसे आप मैथ्स पढ़वा रहे हो तो आपको अगर मैथ्स का अच्छा नॉलेज है तो आप उस क्वेश्चन को एनालाइज करके जान पाओगे कि उसको कितना आता है और कितना नहीं आता है, उसको क्या चीज़ सिखाने की अब ज़रूरत है। ठीक है, टू कीप लर्नर एंगेज ड्यूरिंग एन एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन करेगा तो वो पैसिव लर्नर नहीं होगा, वो आपके साथ बातचीत करेगा, आप उसको आंसर करोगे, सेटिस्फाई करोगे उसके क्यूरियोसिटी को, तो वो एंगेज हो जाएगा और वो अपना इंटरेस्ट जो है वो लूज़ नहीं करेगा। तो वो जो है एक्टिवली साथ साथ पार्टिसिपेट करेगा और साथ साथ सीखेगा। तो आगे से क्यों ज़रूरी है क्वेश्चनिंग, टू डेवलप देयर थिंकिंग ऑन फोकस देयर अटेंशन ऑन टॉपिक, ताकि वो ज़्यादा देर तक अपने टॉपिक पर फोकस कर सके। उसके लिए उनकी थिंकिंग को डेवलप करने के लिए भी क्वेश्चनिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर वो पैसिव उनको कही दो कि जो ये काम करें, उनके अंदर कोई राय ना रखी जाए तो फिर वो उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा उसको करना, उनके लिए बस बर्डनाइज हो जाएगा अदरवाइज़। तो ये था बेसिकली स्टिचिंग पॉइंट पे। ना नेक्स्ट पेज नंबर 81 पर आ जाते हैं। ठीक है, ये पेज नंबर 81 पर हमारे एग्जाम्पल 1 है। ठीक है, एग्जाम्पल 1 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, नीचे दिए गए 4 पार्ट्स दिए गए हैं। ठीक है, हर जो भी नंबर्स सीक्वेंसेस है, नंबर पैटर्न है। ठीक है, स्टेट अ रूल, हर नंबर पैटर्न का आपने रूल को स्टेट करना है एंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स, और उसकी 2 टर्म फाइंड आउट करनी है। उसको आप किस तरह से करोगे? ठीक है, जैसे फर्स्ट पार्ट है उसको ले लेते हैं, 17, 22, 27 सीक्वेंस चल रही है। ठीक है, सबसे पहले इसका रूल बताना है, फिर आपने नेक्स्ट 2 टर्म्स जो है वो बतानी है। ठीक है, 2 चीज़ें पूछी हुई हैं, रूल और नेक्स्ट 2 टर्म्स। सबसे पहले हम रूल को जज करते हैं। ठीक है, 17 में अगर हम क्या ऐड करें, 22 आ रहा है तो आप काउंट भी कर सकते हो अपनी फिंगर्स पे, 18, 19, 20, 21, 22। जब आप पहुँचोगे तो 5 बॉक्सेस जो है वो आपके कवर हो जाएंगे। तो आप इस तरह से कह सकते हो कि 17 में आप 5 ऐड करते हो तो जो है वो 22 आ रहा है, और 22 में जब 5 ऐड कर रहे हो, 2 + 5 7 और 27 आ रहा है, यानी कि ऐड 5 हो रहा है। तो आपने रूल क्या हो गया, ऐड 5। ठीक है, आपने उसको लिख लेना है। ठीक है, इन ईच टर्म टू गेट द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस पैटर्न। ठीक है, रूल बेसिकली ऐड 5 है और वो कह रहा है कि हम हर टर्म में ऐड 5 करेंगे ताकि हम अगली टर्म जो है वो अगली जो टर्म है वो ले लें पैटर्न में। ठीक है, जैसे कि ये 17, 22, 27 ये बेसिकली नंबर यानी जो भी नंबर पैटर्न है या जो भी सीक्वेंस है उसकी टर्म है। ठीक है, एक टर्म जो टर्म्स हैं वो कॉमा से सेपरेट हो रही हैं। ठीक है, अब हम 27 है, 27 में 5 ऐड करते हैं। ठीक है, क्या आता है देखते हैं, 7 + 5 12, 2 1 कैरी, 1 + 2 3 32 आता है। तो ये हमारे पास एक नेक्स्ट 1 टाइम 32 हो जाएगी। नाउ 32 में आप 5 ऐड करेंगे, 2 + 5 7 और 3 37 हो जाएगा 9। ठीक है, नेक्स्ट 2 टर्म्स क्या हो जाएंगी, 32 एंड 37। फर्स्ट पार्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर डन। सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं। सेकंड पार्ट पर सीक्वेंस है 56, 53, 50। नाउ अब इसमें क्या हो रहा है, 56 से आप कर रहे हो कम। ठीक है, 56 से 1 कम करो 55, 55 से 1 कम करो 54, 54 से 1 कम करो 53,
टोटल आप 3 कम करोगे तो 53 आ रहा है, यानी कि सब्ट्रैक्ट 3 हो रहा है, ठीक है। तो आपने इधर लिख देना सब्ट्रैक्ट 3 को रूल हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम फाइंड करने के लिए अब लास्ट में 50 दिया हुआ है, 50 में से आपने 3 को माइनस कर देना है। बारो करते नहीं हो सकते, 10 + 0 10, 10 - 3 7 और ये 4 ऐसे ही आ जाएगा 47, ठीक है। ये 47 नेक्स्ट टाइम आ जाएगी ना। 47 से नेक्स्ट टाइम क्या होगी, 47 में से भी 3 माइनस कर लेंगे, 4 और ये 4 और 44 हो जाएगी। सेकंड पार्ट भी इस तरह से आपका डन हो जाएगा। थर्ड पार्ट पर आते हैं 729 243 और 81, ठीक है। 729 243 और 81 आ गया। अब आप देखो क्या ये ठीक है, इधर में हमने देखा था सीक्वेंस की अगली टर्म जो है वो बड़ी हो रही थी, 17 से देखा था तो 22 जा रही थी, यानी से कि ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस थी या इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न था, आप इसको कह सकते हो बढ़ती हुई सीक्वेंस थी, इंक्रीजिंग सीक्वेंस थी। जबकि सेकंड पार्ट पे 56 53 था तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस थी, ठीक है। नाउ इंक्रीजिंग के लिए कौन कौन से रूल होंगे, बढ़ने के लिए ऐड या मल्टीप्लाई से कोई भी नंबर बढ़ता है, और डिक्रीज कोई भी नंबर कम किस तरह से होता है, सब्ट्रैक्ट या डिवाइड से, ठीक है। ये आपने ज़हन पे रख देना। अब ये 729 243 और 81 है, ये कम हो रही है, यानी कि ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। जब डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो इसका मतलब है कि अगर हम 729 और 243 का डिफरेंस लें, यानी इसको माइनस करें, तो ऐसे 400 कुछ या 500 कुछ आएगा, बल्कि 400 कुछ ही आएगा, ठीक है। 400 कुछ आ रहा है, लेकिन जब हम 243 और 81 को माइनस करते हैं आप इसमें तो 100 कुछ आ रहा है, तो जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, यानी सब्ट्रैक्ट करने सेम नहीं आ रहा, मे बी फिर इसमें डिवाइड हो रहा हो। नाउ लेट्स पोज करते हैं कि 243, क्योंकि 2 को अगर हम 3 से करें 6 तो वो 7 से छोटा होता है, 3 को 3 से करें 9, कि 243 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या वो 729 दे रहा है आंसर, ठीक है। 3 टाइम 3 9, 3 टाइम 4 12, 2 1 कैरी, 3 टाइम 2 6 + 1 7, 729 ही दे रहा है। इस तरह से 81 को अगर हम 3 से करें तो 3 टाइम 1 3 और 3 टाइम 8 24, 243 दे रहा है। इसका मतलब है कि अगर मल्टीप्लाई करने से ये बड़े आंसर सीक्वेंस के साइड पे आ रहा है, तो यानी कि 729 से 3 को डिवाइड किया है तो 243 है, 243 से डिवाइड किया है 81 को तो जो है वो डिवाइड किया 3 को तो 81 आया, ठीक है। तो अब हम क्या रूल बन जाएगा, डिवाइड 3, ठीक है, डिवाइड 3। अब 81 से 3 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। 3 टाइम 2 हो जाता है 6, ठीक है, माइनस किया 2, 1 के नीचे आ गया 21, 3 टाइम 7 हो गया 21, रिमाइंडर आ गया 0, तो नेक्स्ट टर्म क्या आ गई 27, ठीक है। 27 को हमने चूज़ कर लेना, एक टर्म लिख लेनी है। फिर उसके बाद हमने 27 को 3 से डिवाइड कर देना, 3 टाइम 9 27 होता है तो रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो जो सेकंड नेक्स्ट टर्म आ गया वो 9 आ गया, तो 9 को हमने चूज़ कर लेना है। अब 4 सीक्वेंस पर आते हैं जो कि 4 8 12 है, ठीक है। 4 8 12 नहीं, बेसिकली 4 8 16 है, इधर इन्होंने मिसिंग की हुई है, ना इधर इन्होंने सही तरह करके लिख दी हुई है। अगर 4 8 12 हो तब भी सीक्वेंस बन जाती है, ठीक है। अगर 4 8 12 भी सीक्वेंस दी होती तो इसमें रूल होना था ऐड 4, ठीक है। 4 + 4 8, 8 + 4 12, ठीक है। ऐड 4 होना था और इसकी नेक्स्ट 2 टर्म हो जानी थी 16 और 20, लेकिन इधर उन्होंने सीक्वेंस जो है वो चेंज कर दिया है, ठीक है। फोर्थ पार्ट में इन्होंने सीक्वेंस को चेंज कर दिया इधर एग्जाम्पल में समझाने के लिए, 4 8 और 16, ठीक है। तो 4 8 में अगर 4 में 4 ऐड करें तो 8 होता है, 8 में 4 ऐड करें तो 12 होता है। इंक्रीजिंग सीक्वेंस से नंबर बढ़ रहे हैं, मे भी मल्टीप्लाई हो रहा हो, ठीक है। 4 टाइम 2 करें मल्टीप्लाई करें तो 8 होता है, 8 टाइम 2 16 हो रहा है, मे भी हम कहते हैं कि मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई 2 हमारा रूल हो जाएगा। अब नेक्स्ट 2 टाइम फाइंड करनी है तो 16 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम 6 12, 2 1 कैरी, 2 टाइम 1 2, 2 + 1 3, 32 आ जाएगा। 32 को चूज़ कर लेंगे, फिर हम 32 को ही 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 टाइम 2 4, 2 टाइम 3 6 64 और 64 को चूज़ कर लेंगे। तो इस तरह से हम नेक्स्ट 2 टर्म भी लिख लेंगे और एग्जाम्पल 1 इस तरह से हमारी हो जाती है, वो हो जाती है डन, ठीक है ना। अब हम पेज नंबर 81 पे हम इस रिमेंबर को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। रिमेंबर में हमें क्या कह रहा है कि ईच नंबर इन द गिवन नंबर सीक्वेंस, ठीक है, किसी भी नंबर सीक्वेंस या नंबर पैटर्न में कोई भी टर्म होती है उस यानी कि कोई भी नंबर होता है उसको हम कहते हैं स्केलर टर्म, उसको हम टर्म कहते हैं। जैसे कि ठीक है, इसको पहले हम हाईलाइट कर लेंगे, जैसे कि इधर था 17 22 27 और 32 37, इस सीक्वेंस में ये सारे नंबर जो थे ये उसकी टर्म्स थी, ठीक है। हर नंबर किसी भी सीक्वेंस में जो है वो उसकी टर्म होता है। अब हम प्रैक्टिस 2 पर आ जाते हैं। प्रैक्टिस 2 में कहा आ रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस, 2 सीक्वेंसेस दी हुई हैं, स्टेट द रूल। हमने रूल को स्टेट करना है कि रूल क्या हो रहा है और नेक्स्ट 2 टर्म्स जो है वो फाइंड आउट करनी है।
ठीक है। नाउ फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट पे हमारे पास सीक्वेंस है 4, 14 और 42। सबसे पहले हम इसका रूल लिखेंगे। ठीक है, रूल लिखने के हम देख रहे हैं 4 से 14 बढ़ रहा है, 14 से 42 बढ़ रहा है। ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, यहाँ तो इसमें कोई ऐड होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 4 में अगर हम 10 ऐड करें 14 आता है, 14 में हम 10 ऐड करें 24 आता है, 42 नहीं आता। इसका मतलब है कि इससे कुछ ही टर्म मल्टीप्लाई हो रही है। अब 4 से क्या मल्टीप्लाई करें तो 14 आता है। ठीक है, चेक करते हैं कि 4 को क्या मल्टीप्लाई करें। 4 से अगर हम 7/2 करें, क्योंकि 4 टाइम्स 4 को अगर 2 से डिवाइड करें तो 2 आएगा, 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 आ जाएगा। तो 7/2 से मल्टीप्लाई करें तो 14 आ रहा है। ठीक है, जैसे कि 2 टाइम 2 4 हो जाता है, 2 टाइम 1 2 हो जाता है और 2 टाइम 7 जो है वो 14 हो जाता है। 4 को 7/2 से मल्टीप्लाई किया तो 14 आ गया। ठीक है, जब 14 को 7/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 से कट जाएगा 7, तो ये 7 बचेगा। 7 टाइम 7 जो है वो 49 हो जाएगा। यानी कि आंसर 42 आ रहा है, 49 नहीं आ रहा। यानी कोई और नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, नाउ 14 को अगर हम किससे मल्टीप्लाई करें 42 आता है। 14 टाइम 3 जो है, अगर हम देखें मल्टीपल टेबल याद हो तो, नहीं याद हो तो मल्टीप्लाई करके देख लें। 14 टाइम 3 करते हैं तो वो 42 होता है। ठीक है, तो हम कह देते हैं कि 14 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो 3 टाइम 4 12 2 1 कैरी, 3 टाइम 1 3 प्लस 1 4 42 होता है। ठीक है, 43। ठीक है, हम 14 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 42 आ रहा है। ठीक है, 42 आ रहा है, यानी कि ये 7/2 है तो 3 को हम किस तरह से लिख सकते हैं। 3 को 6/2 भी तो लिख सकते हैं ना। ठीक है, इस 3 को हम 6/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम रूल कर देते हैं कि जो नंबर वाले नंबर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। ठीक है, जैसे 7 था फिर 6 हो गया, अब आगे से 5 आ गया तो हम उसको n कह देते हैं। ठीक है, हमारे पास रूल कह देते हैं और नीचे जो डिवाइड है वो 2 ही हो रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई कह देते हैं n/2। ठीक है, जिसमें आप बता देते हैं कि n क्या है। n क्या है, पहले 7 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर इस तरह से 5 3 और ये चलता जाएगा। n भी कंटिन्यू है। ठीक है, ना अब हम नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है, नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। 42 को मल्टीप्लाई किया था, 14 को मल्टीप्लाई किया था 6/2 से, अब 42 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5/2 से। ठीक है, 2 से डिविजिबल है क्योंकि 1 प्लेस पे 2 है 42 के। 2 टाइम 2 4 हो गया, 2 टाइम 1 2 हो गया, 2 टाइम 21 42 हो गया, 2 टाइम 1 2 हो गया। ठीक है, नीचे नोमिनेटर में 1 आ गया। अब 21 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे और वही हमारा आंसर होगा। 5 टाइम 1 हो गया 5, 5 टाइम 2 हो गया 10, 105। नेक्स्ट टाइम हमारी आ गया 105 और एक और टर्म हमने फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, अब हम 105 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 से किया 4/2 से। 105 को मल्टीप्लाई करेंगे 4/2 से। ठीक है, 4 2 की कटिंग होती है, 2 टाइम 2 4 होता है, 2 टाइम 1 2 हो जाता है, डिनोमिनेटर में 1 हो गया। नाउ 105 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही हमारा आंसर होगा। 2 5 टाइम 10 0 1 कैरी हो जाएगा। 2 टाइम 0 0 प्लस 1 1 हो जाएगा और 2 टाइम 1 जो है वो 2 हो जाएगा, 210। तो 210 जो है वो हमारी सेकंड टर्म आ जाएगी। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट में -7 -14 -21। ठीक है, सबसे पहले तो हमने रूल लिखना है। अब हम देख रहे हैं कि नंबर सीक्वेंस जो है वो लेफ्ट साइड पर कंटिन्यू है। ठीक है, नेगेटिव वाली साइड पर चलती जा रही है, यानी कि यहाँ पे वैल्यूज सब्ट्रैक्ट हो रही है। नंबर सीक्वेंस में अगर नंबर नेगेटिव के साथ बड़ा आ रहा है तो वो बेसिकली छोटा है। लेट्स सपोज ये छोटा है, ये बड़ा है। अगर ये बड़ा है और ये छोटा है तो ये सीक्वेंस डिक्रीज़ हो रही है, कम हो रही है। डिक्रीज़ कम हो रही है तो ये सब्ट्रैक्ट का कोई रूल लगेगा ना, क्या सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, अब -7 है। ठीक है, अगर हम इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, क्योंकि 7 में 7 ऐड करें तो 14 होता है। -7 में से अगर हम सब्ट्रैक्ट करना है, अगर हम 7 ही सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेट्स सपोज 7, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर यूज़ किया है तो पॉजिटिव 7 क्या कहते हैं उसे। ठीक है, तो क्या आंसर देगा। हमने रूल पढ़ा था -7, अगर दो इंटीजर्स के बिटवीन नेगेटिव साइन हो तो हम उसको प्लस कर लेते हैं और जो सब्ट्राहैंड है बाद वाला इंटीजर है उसका साइन चेंज कर देंगे। ये +7 है तो ये -7 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, अगर दो इंटीजर्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है, उनका साइन सेम है तो वही साइन आएगा, यानी अगर दोनों प्लस है तो प्लस आएगा और अगर दोनों नेगेटिव हैं तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो नेगेटिव का साइन यूज़ करेंगे और वैल्यूज़ अगर दोनों साइन सेम है तो ऐड होंगी। 7 + 7 हो जाता है 14। ठीक है, -14 आ रहा है। इस तरह से हम -14 में अगर हम ऐड करें 7 जो कि पॉजिटिव होगा करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, -14 और इससे माइनस को रिप्लेस कर देंगे प्लस से और 7 हो जाएगा -7। दो इंटीजर्स सेम साइन है आ जाएगा और सेम साइन है ऐड हो जाएंगे। 4 + 7 हो जाता है 11, 1 1 कैरी, 1 + 1 हो जाता है 2,
-21 आ जाता है। -21 आ जाता है तो हम कह देते हैं कि क्या हमारे पास हो रहा है, सब्ट्रैक्ट 7। अब हमने नेक्स्ट 2 टर्म्स जो है वो रूल की फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब -21 हमारे पास आया, हमने -21 में ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 7, ठीक है। +7 को ये -21 प्लस हो जाएगा -7, साइन सेम है, नेगेटिव आ जाएगा। 21 + 7 हो गया 8 और 2 28, -28 हो गया, ठीक है। नाउ अब हम -28 लिख देते हैं। अब -28 में हमने माइनस करना है 7 को, ठीक है। तो ये हो जाएगा -28 प्लस -7। अच्छा, तो नेगेटिव और नेगेटिव हमारे पास क्या हो जाते हैं, दोनों साइन सेम है, नेगेटिव का यूज़ करेंगे। 28 में हम 7 ऐड करेंगे, 8 में 7 ऐड करें 15, 5 1 कैरी, ठीक है। 1 + 2 3, -35 हो जाएगी और नेक्स्ट टाइम हो जाएगी -35, ठीक है। तो हमारी प्रैक्टिस 2 जो है वो यहाँ पर आकर हमारी डन हो जाती है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं चैलेंज पर, ठीक है। चैलेंज पर हमें कह रहा है विच नंबर पैटर्न इज़ यूज्ड इन सनफ्लावर, ठीक है। हमसे पूछे कि विच नंबर पैटर्न यूज इन सनफ्लावर। हमें तो नहीं पता कि सनफ्लावर में कौन सा नंबर पैटर्न यूज़ किया होगा। नाउ आप इसको गूगल पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। नाउ आपके पास ये आंसर आ जाता है, द पैटर्न स्टार्ट विद 0 and 1 एंड कार्ड, ठीक है। ये नंबर पैटर्न जो है वो सनफ्लावर में यूज़ किया गया है, ठीक है। 0 + 1 में 1 ऐड किया, तो इस 1 में हमने 1 ऐड किया, तो 2, इस 2 में हमने 1 मतलब कि ये हमने 0 1 2 3 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इस 2 में हम ऐड कर रहे हैं 1, तो ये आ गया 3, इस तरह से हम ऐड कर रहे हैं, तो ये सीक्वेंस बन रही है। तो ये जो है सीक्वेंस बनती थी, ये सनफ्लावर की सीक्वेंस है, ठीक है। इसमें कोई खास ऐसा रूल नहीं है कि क्या ऐड हो रहा है, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो फिर हम इसको कहेंगे कि इसमें कोई ये नहीं मेंशन किया हुआ कि ये कौन सा खास नंबर, वही नंबर जो है ऐड या वही नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, चेंज हो रहे हैं नंबर। तो फिर हम इसको कहेंगे कि जैसे हम बता देंगे कि भाई नंबर पैटर्न, इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न इज़ यूज इन सनफ्लावर, ठीक है। तो जैसे हमारा ये आंसर जो है वो हो जाएगा, इनफ हो जाएगा, ठीक है। लास्टली हम गोल लाइन पर आ जाते हैं। गोल लाइन पर जाने से पहले जो कि हमने आज नंबर पैटर्न को डिस्कस किया है, हमने क्लास 5 में डिटेल से नंबर पैटर्न को सीखा हुआ है। नाउ क्लास 5 से रिलेटेड नंबर पैटर्न की जो वीडियो है उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उसको क्लिक करके नंबर पैटर्न को ज़्यादा अच्छे से जो है वो समझ सकते हो, ठीक है। गो ऑनलाइन के लिए आपने इस लिंक को एज इट इज़ टाइप कर देना, ठीक है। फिर आपने सर्च पे क्लिक करना है, फिर आपके पास ये इस तरह से जो है होगी। नाउ आप इसमें कूल मैथ्स गेम्स ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह का कोई इंटरफेस आ रहा था, लेकिन मे बी आप जब इसको करो तो वो ओपन हो भी जाए। हमारा टॉपिक चुके हो गया था, इसलिए अब हम अपनी वीडियो को करें। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। अल्लाह हाफिज़।